नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। आज हम इंडिया में हाईवेज़ कैसे बनते हैं उसके बारे में पता करेंगे कि हाईवे कौन बनाता है, किस 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 मॉडल पे बनते हैं। तो इंडिया में जो हाईवे है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी इंस्टीट्यूट कर रखी है जिसको बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये NHAI सारा कंट्रोल करती है कि हाईवे कौन बनाएगा, किसको कौन टेंडर देना है, क्या करना है। तो कुछ मॉडल्स होते हैं हाईवे बनाने के लिए इंडिया में। हाईवे हो गया या एक्सप्रेसवे हो गया, तो कुछ मॉडल्स भी बनते हैं। उन मॉडल को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे उन मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ मॉडल क्या होता है, मान लिया कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक एक हाईवे बनना है, ठीक है। तो उस हाईवे के लिए या एक्सप्रेसवे के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला और एक कंपनी को टेंडर मिला। एक कंपनी ने कहा कि इस हाईवे को बनाने के लिए हमको 100 रुपये लगेंगे, इसी में हमारा प्रॉफिट है, इसी में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो जो कंपनी ने कहा कि 80 रुपये में तो हमारा इसमें लागत आएगी, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा, और जो 20 रुपये होंगे हमारा प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा अज्यूम कर लिया गया, ठीक है। तो 80 रुपये, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 100 रुपये एक साथ ना देकर हम आपको किस्तों में करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करिए। तो कंपनी ए ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे रखी है, तो कंपनी ए ने लोन लिया बैंक से, क्योंकि सिक्योरिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो लोन लिया, बॉन्ड्स इश्यू करे। तो उसको मान लिया लोन्स और बॉन्ड्स के बेसिस पे उसको बैंक से 40 रुपये मिल गए, ठीक है। जब 40 रुपये जब उसको मिल गए तो क्या कहते हैं, अब उसने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। मान लिया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए, 3 साल में बनना था, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम था 3 साल में हो जाना चाहिए था। 3 साल में तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले साल में इस कंपनी को 10 रुपये देती है, फिर 10 रुपये देती है, फिर उसको लास्ट साल में 30 रुपये दे देती है, ठीक है। 3 साल में ये 40 रुपये दे देती है, 30 रुपये नहीं, इसको देती है 20 रुपये, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 40 रुपये तो ये यहाँ दे दिए और 40 रुपये उसने बॉन्ड से लिए थे, तो मतलब लोन से लिया था। तो मतलब हाईवे तो बन गया, 80 रुपये हाईवे की लागत थी, हाईवे बन चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उसको 40 रुपये ही दिए हैं, 60 रुपये बकाया है। तो 60 रुपये क्या करेगी, अब हाईवे जब बन चुका है तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप ये हाईवे जब बन गया है तो ये हाईवे टोल भी कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो मान लिया ये जो हाईवे है, हाईवे से हर साल में क्या ईयर वाइज 1 ईयर में 30 रुपये कलेक्ट होते हैं, हर साल में 30 रुपये कलेक्ट हो रहे हैं। तो हर साल दूसरे साल में 30 रुपये और हुए, तो 60 रुपये जो कलेक्ट हुए, 60 रुपये ये इसकी कंपनी को दे देगी, बकाया रहेगा उसके ए कंपनी को, ठीक है। ए कंपनी को बकाया दे दी 60 रुपये। जब ये 60 रुपये बकाया कंपनी को दे दी तो ए कंपनी का इस हाईवे पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, दूसरी कंपनी के पास जाएगी, कंपनी बी के पास जाएगी, उसको टेंडर देगी कि आप इस हाईवे को ऑपरेट करिए। हम, क्योंकि ये हाईवे अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि 1 साल में 30 रुपये दे रही है, मतलब 30 रुपये का अंडा दे रही है, तो आप इसको 30 साल के लिए ऑपरेट करिए। 30 हमको 900 रुपये एक साथ दे दीजिए। तो 30 साल के लिए इस ए कंपनी को लीज पे दे देगी ये हाईवे, और 30 रुपये हर साल देती है। तो 900 रुपये ये कंपनी गवर्नमेंट को दे देगी एक साथ में, ठीक है। तो 900 रुपये गवर्नमेंट को मिले। अब इस 900 रुपये का गवर्नमेंट आगे आने वाली योजनाओं में, डेवलपमेंट में खर्च करेगी, ठीक है। तो ए कंपनी का तो कंस्ट्रक्शन कर दिया उसने, उसको सारा उसका पैसा भी मिल गया, उसका प्रॉफिट भी मिल गया, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आ गया। अब बी कंपनी क्या इसी में प्रॉफिट निकालेगी अपना, इसी में उसको क्या कहता है 30 साल तक ऑपरेट करना है, इसी में मेंटेनेंस करना है सरकार को। अब इससे क्या हुआ, हाईवे भी मिल गया, हाईवे भी बन गया, और उसको कॉस्ट भी मिल गया, समझे। 900 रुपये उसको इकट्ठा पैसा भी मिल गया। अब ये पैसा आ गया हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगाएगी सरकार। तो अब इन मॉडल्स में हमें क्या मॉडल समझ में आया, तो जैसे कि इस कंपनी को अगर गवर्नमेंट एक साथ 100 रुपये एक साथ दे देती
तो इस मॉडल को बोलते हैं ईपीसी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, ठीक है। ईपीसी मॉडल पे ये बन जाता है, लेकिन ईपीसी मॉडल पे बना नहीं, मॉडल पे बना है पब्लिक प्राइवेट मॉडल पार्टनरशिप पे, क्योंकि पब्लिक का पैसा था यहाँ पर और क्या कहते हैं पार्टनरशिप गवर्नमेंट की थी, तो पब्लिक प्राइवेट तो बंदा है ही, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, क्योंकि इसको इसलिए बोल रहे हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्योंकि एन्युटी बेसिस पे पैसा दे रही है इस कंपनी को, 10 रुपये एक साल में दे रही है, 10 रुपये अगले 30 रुपये इस साल में दिए, कमा के दिए टोल से, तो एन्युटी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर दिए, क्योंकि हाइब्रिड इससे बोल रहे हैं क्योंकि 40 रुपये से लोन से भी लिए हैं और गवर्नमेंट भी दे रही है एन्युटी बेसिस पे, ठीक है। तो दोनों मॉडल पे काम कर रहा है। तो दिल्ली से देहरादून का हाईवे जो है, हाईवे बन गया और गवर्नमेंट को पैसा भी मिल गया, तो हाईवे एन्युटी मॉडल में समझ लिया, पीपीटी में। अब टीओटी रह गया, क्योंकि जब यहाँ पर जब टोल था, जब ये हाईवे था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरा आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टोल ट्रांसफ़र कर दिया, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, टोल कलेक्ट करो, ऑपरेट करो और ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया, यहाँ पर टीओटी मॉडल यहाँ लागू हुआ, ठीक है। समझ में आ गया, सारे मॉडल हमने समझ लिए क्या क्या मॉडल लग रहे हैं। तो यही हम इंडिया में यही चल रहा है हाईवे बनाने का मॉडल्स, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।